Good morning, students. Today we will see our chapter number 18, Water from Different Places, part 2. So let's start our part 2 now. Can we drink this? अब इसमें क्या पूछा गया है या क्या ड्रिंक करने के लिए पूछा गया है? लेट्स सी. ये है एलिस ब्रिज अहमदाबाद का. ठीक है. अब द लिफ्ट stopped at the 20th floor. Smith loves going in the lift. Today is a holiday in school. Smith had gone with his mother to Anju madam's house. His mother worked there. The house was the house was quite clean and shiny. Anju was reading newspaper. She smiled at Smith and asked, is it a holiday today?" She switched on the TV and Smith was soon lost in the world of cartoons. यानी ये एलिस ब्रिज की बात है. ठीक है. एलिस ब्रिज के एक फ्लैट्स की बात है. जैसे कि ये लिफ्ट जो है ये 20th फ्लोर पे रुक गई. ठीक है. और स्मिथ को लिफ्ट से जाना बहुत पसंद था. तो स्मिथ ने क्या किया, स्मिथ को आज छुट्टी थी. तो वो स्मिथ अपने मम्मी के साथ अंजू मैडम के घर गया. हिज मदर वर्क देयर, यानी उसकी मम्मी जो है वो वहाँ पे काम करती थी अंजू मैडम के घर पे. द हाउस वॉज क्वाइट क्लीन एंड शाइनी. ये उनका मंजू मैडम का जो घर था वो बहुत क्लीन शाइनी और शांत ऐसे था. अंजू जो थी वो न्यूज़पेपर रीड कर रही थी. उसने जब स्मिथ को देखा तो उसने स्माइल दिया और बोला कि अच्छा, आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना. और उसने क्या किया, टीवी ऑन ऑन किया. और स्मिथ तो बहुत खुश हो गया कि टीवी ऑन कर दिया. तो वो अपनी कार्टून की दुनिया में बिल्कुल गुम सा हो गया. ठीक है. एट दैट टाइम अंजू मैडम शाउटेड, ओ छाया, इट says in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area. एकदम से जो अंजू थी वो अंजू मैडम चिल्लाई और बोली कि छाया, ये तो न्यूज़पेपर में ऐसे आया है कि गटर का पानी जो है वो अपने यहाँ पे जो पानी पीने का पाइप जो आता है उसमें मिक्स हो गया है ये एरिया में. तो इट सेज दैट मेनी पीपल आर सिक विथ डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस. इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ लोगों को डायरिया और वॉमिटिंग होगी, डायरिया जैसी बीमारी होगी. प्लीज़ थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड यस्टरडे. प्लीज़ ये जो वाटर है जो कल भर के रखा हुआ था उसको तुम फेंक दो. पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल. और कुछ जो अभी आया हुआ नल में पानी जो आया हुआ है उसको बॉईल करने के लिए रखो फॉर ड्रिंकिंग, जिसे हम ड्रिंक करेंगे. ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली. और कुछ ज़्यादा पानी ऐसे गर्म करके तुम भी तुम्हारे फैमिली के लिए घर पे ये पानी लेके जाओ. स्मिथ वॉज हैप्पी टू हियर दिस. स्मिथ को बहुत अच्छा लगा कि ये ऐसे उन्होंने बोला तो कि थोड़ा सा और ज़्यादा पानी बॉईल करके तुम तुम्हारे फैमिली के लिए भी लेके जाओ. आई थॉट एटलीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर वाटर. और वो स्मिथ सोचने लगा कि वाह, एटलीस्ट आज के दिन तो भी मैं पानी के लाइन के लिए लाइन में मुझे नहीं लगना पड़ेगा. इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी. ये सही में मेरे लिए तो रियल हॉलीडे ही है, क्योंकि मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, पानी भरना नहीं पड़ेगा. Now write in your notebook. Here are some questions. Let's see. Number one, why was Anju worried when she read the newspaper? यानी अंजू टेंशन में क्यों आ गई थी, या कि न्यूज़पेपर पढ़ के वो क्यों डर गई थी? तो आंसर विल बी, Anju was worried when she read in the newspaper that the sewage water यानी कि dirty water has got mixed with the water in the drinking water pipe, so they would get dirty water in their area. यानी कि उनके एरिया में जो डर्टी वाटर है वो डर्टी वाटर मिक्स हो गया है और वो ड्रिंकिंग वाटर पाइप से
सारे एरिया में अभी आ रहा है। तो जिसके कारण अंजू जो है वो बहुत टेंशन में आ गई थी। देन क्वेश्चन नंबर 2, अंजू आस्क्ड दैट ऑल द वाटर that was filled the previous day should be thrown. Could this water have been used for something else? What kind of things? यानी अंजू ने जैसे बोला हुआ था छाया को कि पहले दिन का जो पानी है उसको भी फेंक दो, तो क्या वो पानी का दूसरे चीज़ में इस्तेमाल नहीं हो सकता था, और अगर हो सकता था तो कौन से चीज़ों में? तो ऑब्वियसली यस, दिस वाटर कुड हैव बीन यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग द टॉयलेट्स एंड वाटरिंग द प्लांट्स। इन चीज़ों के लिए यूज इस्तेमाल कर सकते थे। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज, इन व्हाट वे डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर? अंजू ने कौन से वे से वो पानी जो है डर्टी वाटर नहीं, जो आज पानी जो उनके घर में आया उसको क्लीन करने के लिए क्या प्लान यूज़ किया? तो शी प्लान टू क्लीन द वाटर बाय बॉइलिंग इट, यानी वो वाटर को बॉईल करने का प्लान उसने किया जिससे कि वो पानी जो है वो पीने लायक हो। देन नंबर 4, डू यू नो ऑफ द डिफरेंट वेज टू क्लीन द वाटर, डिस्क्राइब देम? क्या इसके अलावा भी आपको कोई वाटर क्लीन करने के तरीके पता है, और अगर पता है तो वो कौन से है? तो यस, आई नो सम डिफरेंट वेज टू क्लीन वाटर, these are given below. By boiling the water, जिससे कि पानी हम पी सकते हैं, क्लीन हो सकता है पानी। बाय एडिंग एलम टू वाटर, बाय एडिंग क्लोरीन टू वाटर, एंड बाय फिल्टरिंग वाटर यूजिंग वाटर प्यूरिफायर्स। ठीक है, इन वेज से भी पानी क्लीन हम कर सकते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन इज, suppose Anju had not read the news and everyone had drunk the water without boiling it. What could have happened? अगर अंजू ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा रहता, ठीक है, अंजू ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा रहता और अगर सारे लोग पानी वो पी लेते बिना बॉईल किए, तो क्या हो सकता था? तो ऑब्वियसली मेजर इशू हो सकता था, उन्हें डायरिया हो सकता था या स्टमक इन्फेक्शन हो सकता था, अ, जिससे कि जिससे कि बहुत हार्मफुल भी बॉडी को इफ़ेक्ट होता है। डायरिया होने से हम लोग एडमिट भी हो सकते हैं, तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन आई रहती। ठीक है, now discuss. Here are two questions. Number one, where Smith lives, everyone has to stand in a queue to fill water from the common public tap. In Anju's house, water comes all day in the tap. Why is this? यानी कि स्मिथ जहाँ पे रहता था वहाँ पे सबको लाइन में लगना पड़ता था पानी को भरने के लिए। कॉमन पब्लिक टैप पे वो खड़े रहते थे लाइन में और उन्हें पानी भरना पड़ता था। लेकिन अंजू के घर पे पूरे दिन सारे टैब में पानी आता रहता था। तो ये ऐसे कैसे होता था कि एक एरिया में, यानी एक स्मिथ के घर में पानी नहीं आ रहा है और अंजू के घर में 24 घंटा पानी आ रहा है सब टैब में? तो answer will be Smith's family lives in a slum where they have a common tap for all families living in that area. Also, water in this tap comes only once or twice a day. Due to this, people have to stand in a queue to collect water. On the other hand, Anju lives in a high society building where people get water all the day from overhead टैंक्स। यानी ये जो स्मिथ है वो स्मिथ स्लम एरिया में रहता था, झोपड़पट्टी में रहता था, जहाँ पे वहाँ के झोपड़पट्टी के बाकी घरों को मिला के इन्हें भी पानी एक पब्लिक टैप, कॉमन पब्लिक टैप से पानी भरना पड़ता था। उनके यहाँ पे नल नहीं था जिसमें से पानी आए। ठीक है, तो ये जो पब्लिक टैप है उसका नल दिन में कभी 2 बार आता था, तो जिससे उन्हें लाइन लगा के पानी भरना पड़ता था। और अंजू जिस सोसाइटी में रहती थी वो बिल्कुल हाई प्रोफाइल सोसाइटी थी। ठीक है, जहाँ पे सारे लोग जो थे उनके घर में पानी के टैप्स थे हर जगह पे, और 24 घंटा पानी आता था क्योंकि उनके बिल्डिंग में एक ओवरहेड टैंक थी, यानी ऊपर टेरेस पे एक बड़ी सी टैंक जिसमें पानी स्टोर होता है और 24 घंटा पानी जहाँ से प्रोवाइड होता है वैसे टैंक लगी थी। तो ये डिफरेंस है दोनों के यहाँ का। देन अंजू रीड न्यूज़ अबाउट द वाटर इन द
न्यूज़पेपर, हैव यू रीड एनी न्यूज़ अबाउट वाटर इन द न्यूज़पेपर, व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़? जैसे अंजू ने न्यूज़पेपर में पानी के लिए एक न्यूज़ पढ़ी, वैसे आपने कभी आपके न्यूज़पेपर में पानी के अकॉर्डिंग कुछ पानी के अबाउट कुछ न्यूज़ आई है, आपने वो कभी पढ़ी है? तो पढ़ी है तो कौन से तरीके की न्यूज़ आपने पढ़ी है? तो आंसर विल बी यस, आई हैव रीड डिफरेंट न्यूज़ अबाउट वाटर इन न्यूज़पेपर्स. These were regarding shortage of drinking water, pollution of water in rivers and other water bodies. हाँ, मैंने डिफरेंट काइंड्स की न्यूज़ पढ़ी है न्यूज़पेपर में पानी के बारे में, जैसे कि पानी का शॉर्टेज के बारे में पढ़ी है, या फिर ये जो रिवर्स है, रिवर के पानी पे पॉल्यूशन जो होता है उसके बारे में न्यूज़ पढ़ी है. ओके, नाउ डू योर सेल्फ ओन एंड डिस्कस. अब ये आपको खुद को करके देखना है और उसे हम डिस्कस और उसको डिस्कस भी करना है. तो लुक थ्रू लास्ट 1 month न्यूज़पेपर्स, लुक फॉर ऑल न्यूज़ items related to water, cut them and collect them, stick all the cuttings together on a big paper to make a collect, डिस्कस इन द क्लास. यानी आपको क्या करना है, 1 month की न्यूज़पेपर जो होगी, 1 month के न्यूज़पेपर्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट वाटर रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसको कट करना है और उसको स्टिक करना है. साथ में ही सारे को स्टिक करना है एक बड़े से पेपर के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं टू मेक अ कॉलेक्ट. ठीक है, जिसे कॉलेज बोलते हैं, जो रेडी करते हैं हम लोग, और उसको क्लास में डिस्कस करना है. ओके, नाउ हैव यू एवर सफ़र फ्रॉम डायरिया एंड वोमिटिंग? क्या कभी आप डायरिया या वोमिटिंग से सफ़र किए हुए हो? एंड हाउ डिड यू फील, तब आपको कैसे लगता है? तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ हम सारे लोगों को ये पानी का प्रॉब्लम हुआ ही है, जिसके कारण हमको डिहाइड्रेशन एंड डायरिया और वॉमिटिंग हुई है. तो हमें कैसे फील होता है? ऑब्वियसली बहुत वीकनेस हमें आता है, तबीयत डाउन हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि पानी की मात्रा हमारे बॉडी में से बहुत कम हो जाती है ना? व्हेन वी हैव डायरिया एंड वोमिटिंग वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी. दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर बॉडी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लॉस फ्रॉम आवर बॉडी. तो ऑब्वियसली जितना भी पानी हमारे बॉडी में से चला गया है उतना हमें फिर से रिफिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए. वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन्स. अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें पानी पीने की इच्छा तो नहीं होती उस टाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए. वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर, और हमें वो वाटर में कुछ सॉल्ट और शुगर भी मिक्स करना चाहिए, जिससे हमें एनर्जी मिले. ओके, नाउ लेट्स मेक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर. तो अभी ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्ट एंड शुगर का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं डायरिया और वोमिटिंग के लिए. तो ये कैसे करते हैं? तो मिक्स 1 teaspoon sugar and a pinch of salt in a glass of boiled water and cool it. Taste it to make sure that there is not too much salt. The water should not taste more salty than our tears. यानी आपको क्या करना है, एक ग्लास में पानी लेना है, जिसमें एक पिंच सॉल्ट एंड 1 tablespoon शुगर डालना है. उसको अच्छे से स्टेयर करना है, मिक्स करना है, उसे थोड़ा ठंडा होने देना है पानी को, और फिर उसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखना है कि शुगर ज़्यादा ना हो. ठीक है, एंड फिर वो पानी आपको पीना है. व्हेन अ पर्सन हैज़ डायरिया एंड वोमिटिंग, द वाटर मस्ट बी सिप्ड स्लोली बाय हिम और हर. जब किसी पर्सन को डायरिया या वोमिटिंग होता है तो ये आपको करना है कि जब आप पानी पीते हो, ये सॉल्ट वाला शुगर वाला मिक्स पानी जो पीते हो, उसको आपको स्लोली स्लोली छोटा छोटा सिप ले लेके पीना है. गट 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 पूरा पीना नहीं है, नहीं तो आपको और वोमिटिंग हो जाएगी. और तभी हमको पानी पीने की बहुत इच्छा होती है, जो गट 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 हम पीते हैं और वोमिटिंग कर देते हैं. तो मेक श्योर कि आपको वो स्लोली स्लोली पानी पीना है. एंड लाइट फूड मस्ट बी टेकन विथ इट. उसके साथ आपको बिल्कुल लाइट खाना भी खाना है, हल्का सा. बेबी शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क. जो छोटी बेबी है अब वो सिर्फ मदर्स मिल्क पी सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन
दे कैन ऑल्सो हैव होममेड रेमेडीज, और आपको उसके साथ मेडिसिन भी लेना है। दे कैन ऑल्सो हैव होममेड रेमेडीज, घर की कुछ रेमेडीज होती है, होममेड रेमेडीज, उपाय वो भी करने हैं। इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। और उसके बाद में भी डायरिया अगर स्टॉप नहीं होता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है और उनकी एडवाइस लेना है। नाउ वाटर सर्वे इन स्कूल। अब ये स्कूल में कुछ वाटर सर्वे किए हुए हैं, तो इसमें देखिए हमको क्या करना है। मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपके क्लास के स्टूडेंट्स का आपको 3 ग्रुप्स बनाने हैं। 1 ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल। जो एक ग्रुप है उन्हें क्या करना है, ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट करना है स्कूल में। देन सेकेंड ग्रुप को करना है, सेकेंड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट इन द स्कूल। सेकेंड ग्रुप को टॉयलेट का अरेंजमेंट करना है स्कूल में। एंड थर्ड ग्रुप जो है उन्हें फाइंड आउट अबाउट इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन द क्लास। यानी किन्हें कोई कौन बच्चे इल है, ठीक है, उनका इलनेस किससे अफेक्टेड है, किससे उनको इलनेस आया हुआ है, वो बच्चों को क्लास में से ढूंढ के निकालना है। ठीक है। तो द क्वेश्चन गिवन बिलो विल हेल्प द ग्रुप्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ये जो नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको हेल्प करेंगे ग्रुप्स बनाने के लिए। ठीक है। हेल्प द ग्रुप्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी ये जो 3 ग्रुप्स बने हैं उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये क्वेश्चन जो है वो हेल्प करेंगे। बट ये जो क्वेश्चंस है हम लोग ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 ऐसे एक्टिविटीज़ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसके बारे में हम लोग ब्रीफली देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। सो हियर अवर पार्ट 2 कंप्लीटेड। ओके, पार्ट 3 में हम लोग ये एक्टिविटीज़ देखेंगे, हम ये सर्वे देखेंगे ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 का। सो योर टुडेज होमवर्क इज़ यू जस्ट रीड दिस चैप्टर जहाँ तक के मैंने आपको पढ़ाया है, दैट इज़ पेज नंबर 143 तक के आपको रीड करना है। फिर बाद में जो एक्टिविटी है, ये सर्वे जो है 3 ग्रुप का और क्वेश्चंस उनसे पूछे गए जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।